हेलो, चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत लाजवाब टॉपिक को पढ़ाते हैं आज हम आपको लाइट से, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको नहीं आएगा, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आई थिंक आपको लाइट नहीं आएगी। चैप्टर लाइट का चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। अगर ये रूल आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाते हैं, आप इसको कैसे करना है, क्या है, इस सारी एक्टिविटी को अगर आप जान जाते हो, तो लाइट चैप्टर, लाइट की पूरी जो यूनिट है वो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, वो पूरे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का ये समझ लीजिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में, अगर आप नहीं देखें हमारी पिछली वीडियो, तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा लिंक, वहाँ जा करके उसको देख लीजिए। बताया था मिरर, मिरर में हमने आपको दो मिरर के बारे में बताया था। कुछ ऐसे कर्विंग हो तो इसका नाम हम रखते हैं कॉन्वेक्स। क्या रखते हैं? ओहो, आप भी बोल दिए क्या कॉन्वेक्स? गलत बोल दिए क्या? फिर से सोचिए, लगता है ध्यान से उस वीडियो को आपने देखा नहीं था। अगर ये इसके आउटर पास्ट पर पेंट हो, ठीक है, केव जैसा इसका हो, तो ये कहलाता है कॉनकेव। देखिए, उड़िए मत, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं देंगे चीज़ें आती होती नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। और ये इनर सरफेस पे पेंट किया गया है, इनर सरफेस पे, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इन्हीं मिरर में हमें पढ़ना है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसके क्या बेसिक रूल होते हैं। जैसे ये हम आपको वो बताएंगे। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये मिरर है, ये इसका कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से, पोल। इसके बाद कहीं ना कहीं इधर जिसका क्या होगा? सेंटर होगा। दिख रहा है ये सेंटर। इससे ये लाइन जो मिलेगी ये होगा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके मिड पॉइंट पे आपका क्या होगा? फोकस होगा। इतना तो हमने आपको बताया था, आपने इतना पढ़ा भी था, आपको आ भी रहा होगा, आई थिंक आपको आ रहा होगा। ये भाई वो क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट, फोकस, हाफ पॉइंट, पोल। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। इतना तो हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया था, डिफिनीशन बता करके, इसको 20 बार हमने इसको रिवाइज कर करके बताया था। तो ये नहीं आ रहा तो आई थिंक गलती आपकी है, आना चाहिए। आसान है, बहुत आसान है। चलिए अब चलते हैं रूल की तरफ। तो थोड़ा सा हम बता दें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से लाइट इमिट होती है। लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, इमिट होती है, जहाँ से इंसिडेंट रे आती है। सीधा एक वर्ड में बोल दें, जहाँ से इंसिडेंट रे आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है, सुन लो, समझ लो, इंसिडेंट जहाँ से आई ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड जहाँ मिली वो क्या कहलाता है? इमेज। क्या कहलाता है? इमेज। ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है और इमेज जो है वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, ये हर बार यूज होगा। रूल ये है कि अगर कोई भी रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रूल याद कर लो भाई, कोई भी लाइन जो लाइट रे है, ठीक है, आ रही है, इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट, ये रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल समझते हैं ना? हाँ, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस से ही जाएगी। ऐसा नहीं कि ये आई और जहाँ मन में आया वहाँ से इसको क्या कर दिया हमने? पास कर दिया। नहीं, ये अगर इस पे फॉल करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सुनो ध्यान से, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप बिल्कुल।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, ये फोकस से ही जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट से ही जाएगी, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से, कहीं से नहीं। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, इसको रखना पड़ेगा। जब भी कभी आप इमेज बनाओगे, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो उसको कहाँ से लेके जाओगे, उसको फोकस से ही लेके जाना है। क्या करना है उसको फोकस से लेके जाना है। किसमें, कॉनकेव में। किसमें, कॉनकेव मिरर में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ये देखो पैरेलल हो गया पैरेलल। अब चूंकि ये लाइन, ये जो है ये पेंटेड है, उस पार तो जा नहीं पाएगी, नॉन ट्रांसपेरेंट को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये फोकस से जाती हुई लगेगी एंड इट अपीयर टू मीट द फोकस या पासिंग टू द फोकस। ये ऐसा लगेगा, ये ऐसे आएगी, यहाँ टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। बट इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से, इमेजिन करेंगे, तो वो कहाँ से जाती हुई दिखेगी हमें, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो क्या हुआ, when a line which is parallel to the principal axis after reflection it pass through the principal focus or appear to the principal focus। या तो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखेगी या ऐसा हमें लगेगा कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, इमेजिन होगा। तो कॉनकेव में, रियल में, कॉन्वेक्स में क्या होगा, इमेजिनरी में। चलो भैया, पहला रूल क्लियर हो गया, एकदम आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में हमने इसको आपको डिफाइन किया है। अब इससे आसान नहीं होने वाला है, सीधी बात कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी या जाती हुई लगेगी, फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। किसमें जाएगी, किसमें, कॉनकेव में, और लगेगा किसमें, कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में राइट रिफ्लेक्ट होकर के इस पार से उस पार नहीं जा सकती ना, यह कंडीशन ये हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। इसी में बताते कि अलग करते हैं, रूल नंबर सेकंड अलग करते हैं। ठीक है, अलग कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर से कर देते हैं, अलग कर देते हैं। रूल नंबर सेकंड, पहला याद कर लो, जब तक हम इसको फिगर बना के इरेज कर रहे हैं तब तक आप जो है क्या कर लो, याद कर लो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद वो जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहीं भी जाएगी। कहाँ से जाएगी, किस पॉइंट से होकर जाएगी, वो है फोकस। क्या है, फोकस। अगर कॉनकेव मिरर है तो हमें बिल्कुल रियल में दिखाई देगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो अपीयर टू, क्या, अपीयर टू मतलब प्रतीत होगा, दिखेगा नहीं, मानेंगे, कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, कल्पना करना मत। चलो, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नाम कॉनकेव कॉन्वेक्स जानते हो, बिल्कुल इजी है, क्या है। चलो शुरू करते हैं। दूसरा रूल, रूल नंबर सेकंड। फर्स्ट तो क्लियर हो गया, हाँ सेकंड पे आते हैं। अगर कोई रे फोकस से आती है, समझ लो, कहाँ से आती है, फोकस से। पहले कहाँ से आई थी, पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस से, इस बार कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे दिख रही है कि ये कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्वेक्स मिरर एंड इट रियल टू द पैरेलल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में बिल्कुल दिख रहा है हमको, देखो ये दिख रहा है, और इसमें अगर ये पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जाएगा, देखो इसको बढ़ाते ना, अगर ये ना होता तो ये सीधे 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 आती ना फोकस पे, तो इसका मतलब ये फोकस पे ही जा रही थी, ठीक है। गोली अपने टारगेट पे जाती है, वो तो बीच में कोई और आ गया, विलन गोली मारा किसको,
हीरो को, वो बाद में ना हीरोइन बीच में हीरोइन आ गई तो उसकी गलती नहीं है, अगर हीरोइन नहीं आती तो हो गया होता। तो ये चीज़ कह रहा है सर कि ये चीज़ आ रही है। तो रूल नंबर सेकेंड और फर्स्ट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अरे पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से तो पैरेलल जाएगी। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, फोकस पैरेलल, पैरेलल फोकस, फोकस। एकदम इजी तो है, एकदम आसान। क्या कह रहा है, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी और फोकस से है तो पैरेलल से जाएगी, बस। अरे भैया पैरेलल आई थी तो फोकस से गई, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक, ये आपका मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर बालक, कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, ये फोकस है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, इसमें तो जा नहीं पाएगी, अपीयर टू द फोकस, ऐसे निकल जाएगी। अगर ये कोई रे कहाँ से जा रही है, ऐसे दिख रहा है हमको कि ये कहाँ जा रही है, ये फोकस पे जा रही थी, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और इसका भी देख लो, मान लो ये कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव दिख रहा है ना, कॉनकेव FC कहाँ से आई, पैरेलल। कहाँ से आई, पैरेलल। कहाँ से जाएगी, फोकस। कहाँ से जाएगी, फोकस। चलो भैया ये देखो दूसरी रे जो है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आई हैं, पोल से नहीं आई, इनके बीच में नहीं आई, कहीं नहीं आई, सीधे सीधे कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई, टकराएगा सरफेस से, प्लेन सरफेस द पेंट है, जा नहीं पाएगी तो रिफ्लेक्ट होगा ही। रिफ्लेक्ट होकर के इधर नहीं जाएगी, 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 क्योंकि इधर जा ही नहीं सकती, ये नहीं, कहाँ जाएगी, जब भी जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो दो रूल एकदम दिमाग में रखो। चलो फिर से याद कर लो। पहला रूल क्या है, पहला है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से है तो प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर थर्ड, चलो भैया इसको भी शुरू कर लो। नाम बता, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब बता दिया हूँ। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है फोकस, क्या होता है पोल। सो के जगोगे तो कैसे पता चलेगा, डेली उसमें एक्टिव होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ा जाता है, बिना पढ़े किसी कल्याण होता है, नहीं होता है। फिल्मों में दिखाता होता है लेकिन वो सब फेक होता है, उसको जाना मत, बिल्कुल मत जाना, बोलना मत। चलो आ जाओ तीसरा रूल, रूल नंबर थर्ड पे आ जाओ। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, पहला तो क्लियर है ना, पैरेलल फोकस, दूसरा फोकस पैरेलल, ठीक। तीसरा कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कहाँ से, अगर कोई रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कॉनकेव मिरर में, और लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी इन द, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, इट्स अपीयर टू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार जाती, अगर हीरोइन ना आई होती तो हीरो को आज मरना तय था। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी या अपीयर टू द पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अपीयर जब भी होगा सिंस टू इमेजिनरी कॉन्वेक्स में, ठीक है, और रियल में जब की बात होगी तो किस में होगी, कॉनकेव में। चलो ठीक है भाई, देखो इसमें तो कोई रोक टोक नहीं ना है, इधर आएगा इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई रोक नहीं इसमें, तो इसमें नहीं जाएगा। तो रूल क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है तो ये रे उसी पाथ पर बिना कोई रिफ्लेक्ट हुए सेम तरीके से, देखो भैया जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, विदाउट एनी चेंजिंग, बिना किसी चेंजिंग के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है तो सीधा उसी तरह से वो वापस चली जाती है। जैसे ये देखो आपका ये क्या हो गया, मिरर, क्या हो गया, मिरर नहीं भैया अभी मिरर नहीं है,
जब तक पेंट नहीं करोगे, जब तक पॉलिश नहीं लगाओगे, तब तक ये मिरर होने वाला नहीं है। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? फोकस। कहीं से भी आएगा रे, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी कैसे भी आएगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो जैसे आया था वैसे जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सुन लो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जगह फिगर दिख रहा है ये वाला, ये देखो, ये क्या है? सी। ये क्या है? सर्कल। काट दिए इसको, ये क्या बन गया? मिरर। क्या बन गया? मिरर। तो है तो ये सर्कल ही ना, है तो सर्कल। सर्कल का ये क्या है? सेंटर। सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रे क्या होती है? इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाई थी। याद करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हमने पढ़ाया था तो बताया था हमने आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर एक रे ऐसे आ रही है तो इसके आने का भी यही रास्ता, जाने का भी यही रास्ता। ये इस पर I बराबर 0 बनाएगा, R बराबर 0 बनाएगा। ये हमने आपको बता चुके हैं, पढ़ाया हम आपको। I बराबर 0, R बराबर 0। तो वही चीज़ है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी इसका मतलब ये इस पर ठीक कितना एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी। इसका मतलब इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है। तो इसका मतलब जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, विदाउट एनी बेंडिंग, बिना किसी मोड़ तोड़ जोड़ के। ओके, इससे बेटर और कुछ हम बता नहीं सकते और इससे बेटर और कुछ होने वाला है नहीं। बस इतना दिमाग में रख लो, 3 रूल। नंबर फर्स्ट, पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वह जैसे आएगी वैसे जाएगी, जैसे आएगी वैसे जाएगी। अब एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको बना देते हैं, कोई बहुत मतलब है तो नहीं, लेकिन फिर भी चल जाता है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती उतना हमको। इसी में से कोई भी दो रूल लगा करके, एनी 2 रूल्स बी यूज्ड एंड फॉर्म अ इमेज अगर हमें बनाना होगा तो इन्हीं 3 में से किसी 2 रूल को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तीसरा हम आपको दिखा देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आसान है। ये दिख रहा है? जल्दी से बोल दो कौन सा मिरर है। अरे नहीं बोल पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो। हैं? नहीं बोल पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो। आप तो कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया। हैं? पता नहीं क्या देखते हो कि नहीं देखते हो, भगा देखते हो, क्या करते हो। वीडियो जब देखते हो, स्टडी की चीज़ है, काम वाली चीज़ है, थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से बैठ के देखा करो। हैं? पढ़ोगे तभी ना कुछ बनोगे, तो उसको लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो देखो, ये पोल है, क्या है? पोल। अगर कोई रे ठीक इसके पोल पे फॉल करती है, पोल के पॉइंट पे, तो पता ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है। इसका मतलब इसको ऐसे समझो, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ये है क्या? एक्चुअली ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब जो फॉल करेगा ये बनेगा I और जो जाएगा वो बनेगा क्या? R। बस जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस जाएगा। ये क्या हो गया? I। ये क्या हो गया? R। जिस एंगल से आएगा, 30 से आया, 30 से जाएगा। सेम कंडीशन, पोल पे फॉल किया, ये क्या है? 90 वाला। इसका मतलब ये नॉर्मल। अरे भैया नॉर्मल दिख रहा है आपको? ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल I से आया है तो एंगल R से जाएगा भी, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल से बराबर होता है। ओके, तो यही है कुल मिला के 4 रूल। चारों को पढ़िए और इसको एक बार नोट्स पे बनाइए, मिरर का फिगर बनाइए, उसको समझिए, और उसके बाद तब हम आपको बताएंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, वो नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। ओके, एंजॉय करिए, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए।